हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया की कला। और दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको मेसोपोटामिया से जो रिलेटेड कुछ भी जो कंफ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिस्र की सभ्यता को पूरी तरह से क्लियर किया। हाँ, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर वो भी उसमें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, जो और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अभी थोड़े गैप के लिए बहुत बहुत मैं माफी चाहता हूँ सभी से कि कोई कारणवश नहीं बना पाया, वीडियो बनाना नहीं हुआ। लेकिन अब हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो डालने की और आपके टॉपिक को क्लियर से है ना जल्दी से जल्दी क्लियर करने की। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे पहले वाले वीडियो में मिस्र की सभ्यता पढ़ी। आप सभी को पता होगा कि पूरे जो विश्व में, प्राचीन विश्व में जो पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं पनपी थी। एक थी मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया, एक भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी होगी, और एक थी चीन की सभ्यता। ठीक है, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों, देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले उसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए हमको। उस टॉपिक को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, आज सबसे पहले तो ये है कि मेसोपोटामिया, देखो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक बोलते हैं, जो अपना है ना ये मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाली साइड की, तो वहां का जो क्षेत्र था इराक, जो वर्तमान में जैसे क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। ठीक है, उसे उस समय मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, अब सेकंड चीज कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला फिरात नदी की जो किनारे पनपी थी, दजला फिरात नदी थी उसके किनारे ये सभ्यताएं पनपी थी। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो ये सभ्यता थी वो दजला फिरात नदी के किनारे ही पनपी थी। ठीक है, दजला नदी जो फिरात नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी थी। अब इस सभ्यता का सबसे जो प्रमुख प्रसिद्ध नगर, प्राचीन नगर कौन था? उर था। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे जो प्रमुख जो प्राचीन नगर था वो कौन सा था? उर था। ठीक है, उर, जिसे इब्राहिम का नगर कहते थे। ठीक है, इब्राहिम का नगर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? उर, जिसे इब्राहिम का नगर कहते हैं। ये चीजें आपको इस सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में मोस्ट इंपोर्टेंट है जानना और इनकी नॉलेज रखना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर आए तो आप अपनी जो इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि कई बार ना वर्ड्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी तो उसकी खोज में सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो सर्वाधिक कार्य करने का श्रेय किसको जाता है? लियोनार्डो बुल्ली और कोल्डेव को जाता है। जो जर्मन पुरातत्व है कोल्डेव, उनको जाता है। इन 2 व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया था। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो वर्तमान में क्या कहा जाता है, इराक कहा जाता है, यह सभ्यता दजला फिरात नदी किनारे सभ्यता जो पनपी थी। ठीक है, और इसका सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? उर था, जिसे इब्राहिम का नगर कहते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हुए। और इस सभ्यता में मेसोपोटामिया खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था? तो लियोनार्डो बुल्ली तथा कोल्डेव ने किया था। इन 2 व्यक्तियों ने इस सभ्यता का सबसे सर्वाधिक खोज का कार्य किया था। यह आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी ये चीज तो आपको बेसिक से बेसिक क्लियर रखनी है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो देवताओं के भवन होते थे, पूजागृह होते थे, उन्हें यहाँ पे क्या कहा जाता था? जिग्गुरत कहा जाता था, जिग्गुरत। ठीक है, जिग्गुरत मैंने आपको मिस्र की सभ्यता में बताया था कि वहां पर जो बनाए जाते थे मकबरे वगैरह, जो से पहले उन्हें मस्तबा कहा जाता, मस्तबा। ठीक है, तो यह आप कंफ्यूजन होता है ना, मस्तबा किसे सभ्यता का से संबंधित है? तो वो है मिस्र की से। ठीक है, और जिग्गुरत किस सभ्यता से संबंधित है? वो है अपनी मेसोपोटामिया की कला से। ठीक है, और जो ये जिग्गुरत होते थे, ठीक है, ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते थे ये चौकोर, और इसके चारों तरफ ही क्या कहते थे, पूरा नगर बसाया जाता था। ठीक है, तो पूजा ग्रहों को जिग्गुरत कहा जाता था। ठीक है, अब देखो, किसी भी सभ्यता को पनपने के लिए एक क्रम होता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो निम्न चरणों में विकसित हुई थी, तो इसका सबसे आरंभिक युग कौन सा है? इतिहास पूर्व का युग कहते हैं उसे। आरंभिक युग सबसे स्टार्टिंग इसको बोलते हैं इतिहास पूर्व का युग। ठीक है, इसके बाद में ऐतिहासिक युग। ठीक है, इसमें सुमेरी युग आया, उसके बाद में अक्कद युग आया। ठीक है, फिर नव सुमेरी युग आया वापिस। ये सारी सभ्यताएं इस युग में पनपी थी। ये क्या करते थे, एक दूसरे पे, ये जातियां थी जो आदिवासी जातियां थी जो पहाड़ों में रहती थी, ये क्या करती थी, एक दूसरे पे आक्रमण करती थी, तो अपनी एक सभ्यता विकसित कर लेती, अपनी एक जो अपना राज विकसित कर लेती थी उस समय। तो सबसे पहले इतिहास पूर्व का युग आया। ठीक है, फिर ऐतिहासिक युग आया सेकंड, फिर सुमेरी युग आया, फिर अक्कद युग आया, फिर नव सुमेरी युग आया, फिर आया अपना प्राचीन बेबीलोनियन युग, मध्य बेबीलोनियन युग, और आया तीसरा आया था नव बेबीलोनियन युग। जो नव बेबीलोनियन युग है उसे केल्डियन युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
केल्डियन युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो एक तरीके से राजधानी थी वो केल्डियन था, प्रमुख नगर। इस कारण से नव बेबीलोन युग को केल्डियन युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कौन सी है जो अपनों को मेसोपोटामिया की सभ्यता में याद रखनी है? एक तो ये कि सम्राट नेबोपोलासर द्वितीय ने बेबीलोन के जो झूलते हुए बाग है ना, हैगिंग गार्डन, ठीक है, झूलते हुए बाग तथा बेबीलोन की मीनार, इनके ही जो है ना समय की कृति है जो पूर्ण नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि उस शासक का नाम रखना, किस शासक के समय बेबीलोन की जो झूलते हुए बाग था, बेबीलोन की मीनार बनी थी, तो नेबोपोलासर का, ठीक है, सम्राट नेबोपोलासर द्वितीय के समय ये जो है ना, ये जो आश्चर्य, जो विश्व के आश्चर्य बने थे उस समय, यहाँ की लिपि को क्या कहा जाता था? क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। जो या मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहा जाता था? क्यूनिफॉर्म। ये एक चित्र लिपि थी, ठीक है, आती है एक चित्र लिपि थी ये, ठीक है, चित्रों के माध्यम से आधार बनाकर है ना किसी भी एक ये यूनिफॉर्म जो लिपि बनाई जाती थी, ठीक है, चित्र लिपि थी। अब अपन पहला जो अपना टॉपिक है, हाँ, अपन हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे इसको, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत इजी तरीके से जो ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बचेगा आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आ गया इतिहास पूर्व का युग। देखो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है कि इस युग में प्राय मिट्टी का प्रयोग होता था। ठीक है, जितने भी कुछ भी बने थे इस समय, तो वो छोटे मोटे भगवान, छोटे मोटे जिगुरत वगैरह बनते थे, वो सारे मिट्टी से बनाए जाते थे, और जो पत्थर था वो बाहर से आयात किया जाता था। ठीक है, इस समय। और यहाँ की कला भी मिस्र के समान मर्तकों की कला कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो कुछ समाधियां प्राप्त हुई है। पता है क्या होता था यहाँ पर? जो अगर राजा या रानी कोई बड़ा जो व्यक्ति मर जाता था, तो जब वो उसको दफनाया जाता था, तो उसको सगे संबंधित होते थे, जो खास व्यक्ति होते थे, उन्हें भी उनकी कब्रों के साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, उनके पद और गरिमा के अनुसार उन्हें भी उनके साथ में ही दफना दिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो इसमें एक स्थान पर राजा के साथ 68 तथा रानी के साथ 25 शव प्राप्त हुए हैं, जो उनके सगे संबंधी खास व्यक्ति होते थे। तो उनकी थी वो, उनके जो अगर रानी मर गई तो उसके जो खास थे व्यक्ति थे, जो उनके पद और गरिमा के अनुसार उनकी भी वहां पर दफना दिया जाता था। उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर, और जब वो बेहोश हो जाते थे, एक तरीके से मर जाते थे बाद में, तो उन्हें भी उनके साथ में क्या कहते हैं? दफना दिया जाता था। यहाँ का प्राचीनतम जो वास्तु के अवशेष, ठीक है, भवनों के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? एरुद से प्राप्त होते हैं। एरुद की जो भग्नावशेष है वहां से प्राप्त होते हैं। यह आ गया अपना इतिहास पूर्व का युग। अब पढ़ेंगे अपन इतिहास युग। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को मोस्ट जो इनमें जो मोस्ट चीजें हैं पढ़ने लायक है, वो ही अपन क्लियर करेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं इतिहास युग, ऐतिहासिक युग। ठीक है दोस्तों, अपन आरंभिक ऐतिहासिक युग। दोस्तों इसका जो समय काल है वो 3100 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस युग में विशाल आकार के भवन बनने लगे थे, पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे। तो इस युग में विशाल आकार के क्या भवन बनने लगे थे। सेकंड, इस समय का शासक कौन था? गिलगिमेश था। ठीक, गिलगिमेश इस समय का सम्राट माना जाता है। ठीक है, इस समय समृद्धि की देवी इन्निन तथा पुरुष देवता तुमुजी पूजे जाते थे। मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन मेसोपोटामिया में चंद्रमा की देवी सिन की पूजा होती थी। ठीक है, लेकिन आरंभिक ऐतिहासिक युग में, ठीक है, आरंभिक ऐतिहासिक युग में समृद्धि की देवी इन्निन तथा पुरुष देवता तुमुजी पूजे जाते थे। ठीक है, इस युग में देखो, अब इस युग की सबसे जो इंपोर्टेंट विशेषता क्या है? देखो सबसे इंपोर्टेंट, इस युग में चित्रित पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त हुआ। दोस्तों ये मैंने बताया था कि जो है ना ज्यामितीय, इस समय क्या है, ये लोग पात्रों पर ज्यामितीय आकृतियां बनाने लगे थे। ज्यामितीय आपको पता है, पात्र मतलब मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते थे उनके ऊपर ज्यामितीय अलंकरण करने लगे थे ये लोग। तथा इस युग में आकृतियों को रंगने व दीवारों पर चित्र बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। देखो धीरे धीरे ही विकास होता है। आरंभिक युग में तो उनको है ना बस वो मिट्टी से कच्चे भवन बनाते थे, कुछ इतना आइडिया नहीं था। लेकिन आरंभिक ऐतिहासिक युग में विशाल भवन बनाने लगे, पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण करने लगे। इसके साथ ही इस युग में आकृतियों को रंगने तथा दीवारों पर चित्र बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, यहां से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये बताऊंगा आपको चीजें कि मेसोपोटामिया की कला में किस जो एक तरह मोहरों की आकृति कैसी होती थी? बेलनाकार होती थी। ठीक है, इस समय यहां से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई जिसमें 4 गर्दन उलझाए हिरण अंकित है। ठीक है, ये अपना हो गया आरंभिक ऐतिहासिक युग। इसके अंदर जो इंपोर्टेंट चीजें वो आपको मैंने बताई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुमेर युग। देखो सुमेर युग में सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज क्या है अपनी, कि इस युग को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस युग को क्या है? 2 भागों में
बांटा गया है। और जो सुमेरी युग का जो टाइम पीरियड है वो 2700 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व माना जाता है। और पहला भाग पढ़ लेते हैं जो मेसिलिम काल, ठीक है। सुमेरी युग का ही जो प्रथम भाग कौन सा है, 2 युगों में बांटा गया है, उसमें से प्रथम है मेसिलिम काल, ठीक है। इसकी जो समय अवधि है 2700 से 2600 ईसा पूर्व। सुमेरी दोस्तों, ये जो सुमेरी थी ये एक जनजातियां होती थी, वो है ना, जो यहाँ पर यही काम चलता था कि इसने आक्रमण किया, उसने आक्रमण किया, इसने राज किया, ऐसा ही काम चलता था। सुमेरी युग में पढ़ते अपन मेसिलिम काल, ठीक है। इस युग का सबसे प्रसिद्ध नगर जो कला केंद्र कौन सा था, लागाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस युग का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र कौन सा, लागाश, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुमेरी युग का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र कौन सा था, तो आपका आएगा लागाश, ठीक है। इस युग का लोकप्रिय विषय क्या था, पशुद्वंद। पशुद्वंद इस समय का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय विषय माना जाता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केंद्र छिद्र युक्त आयक पट, केंद्र छिद्र युक्त आयक पट मेसिलिम युग की विशेषता है, ठीक है। केंद्र छिद्र युक्त आयक पट किस युग की विशेषता है, तो मेसिलिम युग, और मेसिलिम युग सुमेरी युग, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन संक्रमण काल, ठीक है। संक्रमण काल की जो समय अवधि है वो 2600 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व, ठीक है, मानी जाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर युग में आपको एक ना एक पॉइंट तो याद रखना ही है, समझना ही, क्योंकि हर एक युग की एक विशेषता है अपनी अपनी, ठीक है। संक्रमण काल में क्या हुआ, जो सम्राट थे उनको किस रूप में दिखाया गया, जो मंदिर निर्माता के रूप में दिखाया गया, और ऊपर सिर पर टोकरी ले जाते हुए दिखाया गया था। तो इस सम्राट को मंदिर निर्माता के रूप में दिखाया गया है इस युग में, जो जितने भी कलाकृतियां बनती थी उसके अंदर, ठीक है। इस युग में धातु का प्रयोग होने के कारण, जो इस युग में क्या धातु का प्रयोग होने के कारण जो औजार लकड़ी और पत्थर से बनते थे वो भी धातु से निर्मित होने लगे थे, ठीक है। एक 3 इंच का जो है ना तांबे का रथ प्राप्त हुआ है यहीं से। लागाश में शुद्ध तांबे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इस युग में धातु का एक महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, और प्राकृतिक जो दृश्य थे उसके महत्व कम हो गए थे इस समय, ठीक है। अब बात करते हैं अक्कद युग, ठीक है। अक्कद युग भी देखो यार दोस्तों, ये जो पहले सुमेरी नाम की जनजाति थी उसने यहाँ पर शासन किया, फिर अक्कद में अक्कद नामक जो जनजाति थी उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। यहाँ पर इसका संस्थापक कौन था, सारगन था, ठीक है। सारगन इसका संस्थापक था अक्कद युग का। इस युग में रिलीफ दृश्यों की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। इस युग में क्या है, रिलीफ जो दृश्य बनते थे, रिलीफ मतलब उभरे हुए, ठीक है, रिलीफ दृश्यों की प्रवृत्ति बढ़ी इस समय, ठीक है। पशुओं को यथार्थ अंकन किया गया, थोड़ा सा रियलिस्टिक आने लगा चित्रों में, पशुओं को थोड़ा रियलिस्टिक रूप में बनाने लगे, और विशेष रूप से मुड़े हुए सींगों का प्रयोग किया गया, ठीक है। विशेष रूप से किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया, मुड़े हुए सींगों का प्रयोग किया गया, ठीक है। भैंसों का विशेष रूप से मुड़े हुए सींगों का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो इस वीडियो में अपनों मेसोपोटामिया का एक फर्स्ट पार्ट क्लियर कर, सेकंड पार्ट में मैं आपको कंप्लीट जो मेसोपोटामिया जो बचे हुए टॉपिक है, जैसे अपना ये नव सुमेरी युग हो गया, प्राचीन बेबीलोनियन, मध्य बेबीलोनियन और नव बेबीलोनियन, ये युग भी पढ़ेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अपनों को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो जितने भी बनते हैं वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आपको चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी आपके नॉलेज से रिलेटेड वीडियो में हर 2 या 3 दिन से अपलोड करता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।